कि अपने माइक बंद रखें। सर जब सलाम कहते हैं तो माइक बंद से अपने तरफ से जवाब दें। वो मोमी साहब से कह रहे होते हैं, लिहाजा आप सिर्फ बात सुने गौर से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल से सारे खैरोफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनी रहमत से हमें कामयाब फरमाए। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर असल में ना हर बंदा ना बोले काइंडली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपने नेट का मसला होता है जिस वजह से आवाज़ उनको क्लियर नहीं होती और लोगों की भी जी। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीक में जिस चीज़ का आगाज़ किया था वो अल कुरान व उलूमुल कुरान है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में ग्रुप में ऐड हुए हैं। हमारी कोशिश होगी फिर भी कि इंशाअल्लाह अगर हमें वक्त मिला तो हम उस वक्त के अंदर अंदर इस सब्जेक्ट को दोबारा कवर करें, ठीक है। वैसे चूंकि हमने अपनी ये कोशिश करनी है कि हम अपने जो 15 मार्च तक हम इंशाअल्लाह ताला इस क्लासेस को हम क्लोज करेंगे, जो लेक्चर सिस्टम है उसको क्लोज करेंगे 15 मार्च तक। मगर फिर भी जितना टाइम हुआ तो आपके साथ है इंशाल्लाह, और भरपूर अंदाज में जितना टाइम मिलता रहा हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे कुछ 7-8 लेक्चर्स हुए हैं अल कुरान व उलूमुल कुरान पे। और इन सारी चीज़ों को समझाने का बताने का मकसद यही था कि जितने लेक्चर्स हुए हैं और जो नोट्स आपको शेयर किए गए हैं, ये बात पल्ले बांध लें आपके, इससे बाहर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर नहीं आने वाला। और आप अगर इतना कर लेते हैं, तसल्ली के साथ कर लेते हैं और बार बार पढ़ लेते हैं, तो पेपर यहीं से बनने वाला है। आप प्रीवियस प्रैक्टिस देख सकते हैं, अभी रिसेंटली आप प्रैक्टिस देख सकते हैं, पेपर सारे वही हैं। बस ये है चीज़ें भूल जाती हैं, और जब चीज़ें भूलती हैं तो फिर हमें वो ज़हनी तौर पर उतना हम पुख्ता नहीं होते या हम आदी नहीं होते कि हम उसको याद कर पाए। ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना, ये चीज़ें स्किप होंगी, जहन में आएंगी, स्किप होंगी, ऐसे लगेगा जैसे आता ही नहीं है। मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी हमारा माइंड बिखरा हुआ है, हम मुंतशिर हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट की तरफ लेके चलता हूं और एक एक सब्जेक्ट कवर करवाते हैं ताकि आप इधर उधर ना बिखरें। ये बुनियादी मेरा एक मकसद होता है कि जो चीज़ समझाई जाए वो तसल्ली के साथ हो, और हमने इस पे 10 दिन लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लिहाज से ये सब्जेक्ट हमने हर पहलू पे, तरीक़े तफसीर है, उसूल तफसीर है, मतन तफसीर है, और तफासिर के हवाले से सवालात हैं, मुहाज़रात कुरानी है अल्फाज़ुल कबीर के हवाले से, और इसके साथ साथ जनरल कुरानी सवालात जो है वो मैंने आपको तसल्ली के साथ करवाया। बाकी कुछ नोट्स हमने पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह तैयारी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट की हो चुकी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बतानी ज़रूरी हैं कि आपने उसको किस तरह करना है। अभी आपको हमने मिनी ग्रुप्स दिए हैं। देखें, मिनी ग्रुप्स का जो बुनियादी मकसद होता है, पढ़ाना मैं नहीं है और मैं ही लेके चलूंगा आप सबको, ठीक है। मगर उसमें यह होगा कि मैं आपको क्लास देता जाऊंगा, आपको नोट्स देता जाऊंगा, आपके टेस्ट लेता जाऊंगा, आपको प्रेजेंटेशन के उन्वानात देता जाऊंगा। मगर क्या हम एक इफेक्टिव लर्निंग कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग ग्रुपों में ज्वाइन हो जाते हैं और बाद में वर्क नहीं करते। अब मैं आप सब लोगों को रोजाना पर्सनल ये नहीं कह सकूंगा कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने काम नहीं किया, आपने ये नहीं किया, क्योंकि लोगों के रवैये भी ऐसे हैं कि लोगों को हम पढ़ाते हैं, लोग तवज्जो नहीं देते, क्लास में बुलाते हैं, लोग क्लास में नहीं आते, और हम ये समझते हैं कि शायद हम ग्रुप ज्वाइन करके फौरी तौर पर हम तैयारी की काबिल हो गए। ऐसे नहीं है, हमें खुद पढ़ना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेयार और पैटर्न के एन मुताबिक है, और यही बात है कि आपको पेपर उसी में से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ
और एक चीज़ों को निचोड़ निकालना एक बड़ी चीज़ होती है, जो मैंने एक बड़े अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया है। तो अब मिनी ग्रुप्स के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ये सब एक बेहतरीन लर्निंग के लिए है। बस ये है कि इसमें अगर थोड़ा सा एडमिन सुस्त है तो फिर काम ज़रा सुस्त होता है। अदरवाइज हमने ये भी किया कि अगर एडमिन कोई काम नहीं कर रहा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे ग्रुप मेंबरान हैं, उन्होंने तावन किया, अल्लाह उनको जदाए खैर दे। और जितने भी एडमिन होते हैं, मैंने जितने भी एडमिन बनाए थे लास्ट टाइम, आपको ये बता दें, इक्का दुक्का एक बंदे के अलावा बाकी सारे लोगों की सिलेक्शन हुई है। उसकी वजह ये क्या है कि जब उन्होंने अपने साथ 15-20 लोगों को पढ़ाना है, उनको सिखाना है, एक बेहतरीन तैयारी हो जाती है, उनकी अपनी खुद तैयारी हो जाती है। और जब हम सवालात डिस्कस करते हैं, मिनी ग्रुप्स में डिस्कशन करते हैं, तो एक एक बंदा, अगर 20 लोग हैं एक ग्रुप में, 5 MCQs भी या 5 अहम सवालात भी डिस्कस करें, तो एक टॉपिक पे एक दिन के जो आपके जो है ना 100 सवालात हल होते हैं। तो ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है, अगर आप इसको तवज्जो के साथ लेके चलेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले एडमिन और बाकी ग्रुप हजरात के लिए यहाँ पे सुन लें कि हमने एक शेड्यूल दिया होता है, ठीक है? उस शेड्यूल को आप सब ने फॉलो करना है। देखिए, शेड्यूल बड़े सोच समझ के बनाया जाता है, और उसमें मैंने अपनी सिर्फ अब जो लाइव क्लासेस अपनी रखी है वो 3 से लेकर 4 क्लासेस होती है, ठीक है? 3 से 4 क्लासेस मेरी लाइव क्लासेस होगी। बाकी मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, उसकी तादाद होगी आपको 4 से लेकर 5। देखिए, हम सारे काम रोजाना नहीं कर सकेंगे, या पूरा वीक भी काम करें फिर भी हमारा वर्क मुकम्मल नहीं होता। अब जो 3-4 लाइव क्लासेस हैं मेरी, ठीक है, आपने ये काम करना है कि जो ग्रुप एडमिन है वो उन दिनों में लाइव क्लासेस नहीं रखेंगे। अब ग्रुप एडमिन ने काम क्या क्या करना है? सबसे पहले तो उनका ग्रुप बन गया, उनका डाटा मेंटेन करना है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हफ्ते में 2 दिन होगी, 2 दिन, और ये लाइव क्लास भी होगी, जो लाइव क्लास एडमिन की तरफ से होगी। ग्रुप एडमिन जो होगा वो लाइव क्लास लेगा। ये बात तवज्जो से सुनते जाएं, क्योंकि बाद में आप बड़े परेशान होते हैं और बड़े पूछ रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशन होगी, मगर ये क्लास इन दिनों के अलावा होगी। फर्ज कीजिए मेरी क्लास मंगल बुध जुमेरात है, तो फिर उन दिनों में कोई और लाइव क्लास नहीं होगी, कोई और लाइव क्लास नहीं होगी। ये इसके अलावा होगी। जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद 2 दिन आपने डिस्कशन करनी। अब डिस्कशन क्या होगी? एक बंदा है, उसको अब हमने ये भी टारगेट दे दिया है कि आपने डिस्कशन क्लास में 2 किताबें, एक दिन मिसाली और एक दिन गुलदस्ता, ठीक है? ये 2 किताबें आपने मद्देनजर रखनी है। फर्ज कीजिए इस वीक में, कल से हमारा जो वर्क शुरू हो रहा है वो हदीस व उलूमुल हदीस पे शुरू हो रहा है। तो आपको पहले मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा 3-4, वो मेरे लाइव लेक्चर्स होंगे, ठीक है? उसकी सेटिंग हम खुद कर देते हैं। तो लाइव लेक्चर्स के बाद आपकी डिस्कशन क्लास होगी। डिस्कशन क्लास में आपने क्या करना है? आपने एक दिन मिसाली से हदीस व उलूमुल हदीस के पेज दे देने हैं कि आप सारे मिनी ग्रुप्स में, काम एक ही होगा, ये याद रखें, क्योंकि बाद लोग अपनी तरफ से काम और करवाना शुरू कर देते हैं। आप अपना मुताला कर सकते हैं किसी भी टाइम, मगर लोगों पे बर्डन ना हो, लोगों को समझना आसान हो, क्योंकि इधर उधर बिखेरेंगे तो ये ज़रा दिक्कत हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है, एक दिन डिस्कशन क्लास में आप हदीस व उलूमुल हदीस का मिसाली से पढ़ेंगे, और एक दिन डिस्कशन क्लास में आपने हदीस व उलूमुल हदीस का पोर्शन जो है वो गुलदस्ता से पढ़ेंगे। एमए की किताबें आप अपने पर्सनल मुताला के लिए। इसका ये होगा कि एक तो ये दोनों किताबें कवर हो जाएंगी, और सबको ये टारगेट मिलेगा कि वो ये जो मिनी ग्रुप के एडमिन है वो भी अपनी तरफ से किसी को दे सकते हैं, आपने फलां पोर्शन तैयार करना, आपने फलां पोर्शन तैयार करना है, और उसके जिम्मे होगा कि वो रात को उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे मिसाली गाइड से और एक दिन गुलदस्ता से। ये बात है। अच्छा, ये जो अब इसके बाद है हमारी जो है लाइव डिस्कशन क्लास जो है ये ग्रुप एडमिन की तरफ से होगी, और इस क्लास का कोई टाइम नहीं है। अगर आप 8:30 रखना चाहते हैं 8:30 रख लें, मगर जो ग्रुप के मुताबिक है वही टाइम रखेंगे, ताकि ये सहूलत हो हर बंदे को कि वो 8:30 रखना चाहता है या 9:30 रखना चाहता है। अच्छा, एक और चीज देखने में रखनी है कि डिस्कशन का टाइम जो आपने वो रखना है कि बाद औक़ात हमने एक ही दिन में जो है डिस्कशन भी रखी होती है और टेस्ट भी रखा होता है। अब जिस दिन ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ
कि जिस दिन टेस्ट भी है और डिस्कशन भी है, तो उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हमारा टारगेट ये होगा कि हम इंशाल्लाह ताला टेस्ट टाइमिंग जो है ना वो हम कर देंगे 7 बजे। टेस्ट टाइमिंग हमारी 7 बजे हो जाएगी, ठीक है। और डिस्कशन क्लास उसी दिन में है जिस दिन मेरी क्लास नहीं है। डिस्कशन क्लास उस दिन है जिस दिन हमारी मेन क्लास नहीं है, उस दिन आप डिस्कशन करेंगे। और वो 2 दिन है, एक दिन गुलदस्ता पे और एक दिन किस पे है, अपनी मिसाले पे है। दूसरा काम इसमें जो है वो आपका टेस्ट का शेड्यूल ही 7 बजे होगा, लिहाजा किसी को कोई डिस्टर्बड़ी नहीं है। हम टेस्ट पहले ले लिया करें, क्योंकि हफ्ते में अब हमने ये तय किया हुआ है कि हफ्ते में हम 2 से 3 टेस्ट लिया करेंगे, और जो पढ़ाया उसका भी टेस्ट लिया करेंगे। जिस तरह इस बार दफ़ा हमने लिया, जो तफासीर पे हमने अलग टेस्ट लिया है, अल फौजुल कबीर पे, इमाम शाह वलील्लाह पे हमने अलग टेस्ट लिया है, अल कुरान का एक इब्तदाई टेस्ट वो एक अलग लिया है, अल कुरान का कल एक जामे टेस्ट वो अलग लिया है, और एक आज हमारा एक जामे टेस्ट है वो अलग लिया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि गुजारिश है आपसे कि जितने भी लोग हैं उनको जो शेड्यूल भेजा जाता है ना, वो इसलिए भेजा जाता है कि आप ज़्यादा सवाल ना करें, आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको पता हो कि किस दिन मेरी लाइव क्लास है, किस दिन मेरी डिस्कशन क्लास है। बाकी अब जितने भी प्रोग्राम हैं वो हमारे ग्रुप एडमिन के साथ है। अगर किसी का कोई ग्रुप एडमिन काम नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं, हम इंशाल्लाह उससे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर नहीं है तो फिर हम कोई रिप्लेस कर देंगे। मकसद ये है कि पढ़ाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह मगर एक टीम वर्क कर दिया है, आप सब लोग सीखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि एक एक बंदे पे हमने वर्क करना है, एक एक बंदे पे, और तब हो सकता है जब आप सारे एक प्लान के तहत चलेंगे। मैंने अभी भी देखा कई ग्रुपों में 29 लोग हो चुके हैं। ये कैसे हो सकते हैं जबकि हमने तादाद जो है 20 से 21 से 22 की नहीं की, हमने इससे बढ़ाई नहीं है। तो ये भी हम कल परसों तक नाम भी आपके सारे प्रिंट करके वो दे देंगे, वो बंदा उसी में रहेगा। तवज्जो की ज़रूरत है, बाकी तो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो चलता ही रहेगा। अब इसके बाद है प्रेजेंटेशन पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन सिर्फ हफ्ते में एक दिन है प्रेजेंटेशन, वो दिन हम मुकर्रर करेंगे, और हफ्ते में एक दिन हम वो रखेंगे, उस दिन आपने वो प्रेजेंटेशन देनी है। ये आपने ज़हन में रखना है। प्रेजेंटेशन में आपको असाइनमेंट्स के उन्वानात 5 दिन पहले मिल जाएंगे, ठीक है। ये असाइनमेंट उन्वानात 5 दिन पहले मिलेंगे, और हम ग्रुप एडमिन को शेयर करेंगे। ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने जो मेंबरान हैं उनमें से हर एक का नाम लिख के उनको टॉपिक दे कि आपका फला टॉपिक है, आपका फला टॉपिक है। बस वो अपनी सहूलत के लिए ग्रुप से 1-2 बंदे अपने साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि किसी के रिजल्ट बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, ये सारी चीज़ें, ताकि हर बंदे पे नज़र रहे कि कौन बंदा काम कर रहा है। क्योंकि हर वीक में एक रिपोर्ट हमें हर ग्रुप से चाहिए। 11 ग्रुप है अभी हमारे, तो 11 ग्रुपों से हमें एक एक रिपोर्ट भी दरकार है कि कौन बंदा काम कर रहा है। ग्रुप 5 का फलां बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस हर चीज़ पे एक एक रिपोर्ट है, जिसमें टेस्ट है, आपके लेक्चर्स है, डिस्कशन क्लास में हिस्सा लेता है या नहीं लेता, इसको आता है या नहीं आता, ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सके हर बंदे के लिए। ये है प्रेजेंटेशन को रवानात 5 दिन पहले मिलेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक को डिस्कस करना है। उस टॉपिक को एक बंदा आएगा, अपना टॉपिक फर्ज कीजिए मेरा तफसीर वाल मुफस्सिरून है, मैं यहाँ पे टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूँ कि तफसीर वाल मुफस्सिरून अल्लामा ज़हबी की एक अहम किताब है, उसके बारे में आप सारी उसके बारे में जो आपने असाइनमेंट लिखे वो डिटेल आपको बता देंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए ग्रुप एडमिन अलाउ करेंगे कि तफसीर वाल मुफस्सिरून के बारे में आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप इनसे कीजिए, ठीक है। ये तरीका कार, इससे क्या होगा, एक तो जब क्रिटिकल हम स्टडी करेंगे और जब हम एक एक पहलू को देखेंगे, तो फिर जो प्रेजेंटेशन देने वाला है ना वो भी मुताला करके आएगा। मेरा मकसद इन प्रेजेंटेशन का 2 है, एक आपके मुताला में वुसअत, आपके लबो लहजा में पुख्तगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। ये बुनियादी मकसद है, वरना मुझे असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन मुझे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ एक काम को लगे, और जब एक 19, 20, 22 सब्जेक्ट आ जाएंगे उसके में एक इकट्ठी फाइल बनाएंगे, और इकट्ठी फाइल आप सबको मिल जाएगी। ये होगा कि पूरे 200 मेंबरान के लिए एक जगह पे ये सारे उन्वानात इकट्ठे मिल जाएंगे, और हर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो डिस्कशन क्लास में ये भी है कि हर बंदे को से 10-10 मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। अगर एक ग्रुप में 10-20 लोग हैं, ठीक है,
मुझे ये बताएं कि अगर ग्रुप एडमिन एक बंदे से 10-10 सवालात करता है, ये क्लास चाहे 1 घंटे की हो चाहे 1.5 घंटे की, तो कितने सवालात हल हो जाएंगे? तकरीबन 200। और ये तैयारी करने का सबसे बेहतरीन अंदाज है डिस्कशन क्लास। ये काइंडली अपने माइक म्यूट कीजिएगा, 1 मिनट। हाफिज साहब अपने माइक म्यूट कीजिएगा सर, माइक अपने म्यूट रखे ताकि अगले बंदे को समझ आने दें, जुल्म ना करें प्लीज। 10 सवालात हर बंदे से हों तो ये तकरीबन 200 सवाल होता है। इसलिए डिस्कशन क्लासेस जो है ना वो आपकी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। ये था आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से जो एक हमने डिस्कशन करनी थी। इसके बारे में अगर कोई सवाल होगा तो मैं लास्ट में सवालात आपसे ले लूंगा। अब यहां पे आ जाए कि आपके टेस्ट का टाइम हमने कर दिया है 7 से लेकर आप रात 9 बजे तक ये टेस्ट किया करेंगे। ये सारा वैसे शर्म वाली बात है कि अगर जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमने उनको रिमूव कर दिया जी क्लास से। ये टेस्ट टाइमिंग होगी और इसमें आप टेस्ट कर सकेंगे और उसके बाद कीज आ जाएगी। इसके हल करने का भी तरीका है। फर्ज कीजिए कुरान नाज़िल हुआ, ठीक है। अब इसका ये पहला सवाल है, इसका जवाब क्या है? मक्का में या मदीना में? फर्क मैं जस्ट कैसे कह रहा हूं, तो आपका जवाब है जी मक्का में, ठीक है। बस ये लिख लें जवाब। सवाल नंबर 1 जवाब मक्का में। अब जब इस तरह सवाल हम 2, 3, 4, 5 लिखते जाएंगे, ये पेपर असल में ऑनलाइन टेस्ट मेरे पास बड़े पड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो करवाते भी हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि जितना इस टेस्ट का फायदा है ना, क्योंकि आप जब एक प्रॉपर पेज लेके बैठते हैं, एक प्रॉपर जहर बना के बैठते हैं कि मैंने टेस्ट देना है, तो फिर जाके आप लिखते हैं अपने हाथों के साथ, पूरी बारह पढ़ते हैं, फिर उसको जवाब लिखते हैं, ये हाथों के साथ भी याद हो जाता है और आंखों के साथ भी याद हो जाता है और फिर ये जवाब कभी भूलता नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में हम बटन दबा रहे होते हैं, हमारा उतना हाफजा काम नहीं कर रहा होता। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट हमारे पास बड़े पड़े हैं, आप दे सकते हैं, मगर इस टेस्ट को फोकस कीजिएगा क्योंकि कुछ चीजें तजर्बे के साथ आती हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चीजें समझने के साथ आएंगी आपको। जब आप खुद करेंगे ना, टेस्ट लेके बैठेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी होती है, ठीक है। और एंड पे आपने जो मार्क्स हैं वो देखने हैं कि ये जब मैं की भेजता हूँ ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसे आप मेरे नंबर बन गए 91, ठीक है। ये रिजल्ट होता है और रिजल्ट आपने अपने ग्रुप एडमिन को जमा करवाना है। ग्रुप एडमिन 3 चीजों की रिपोर्ट लाजमी देगा जी। तो ग्रुप एडमिन 3 चीजों की रिपोर्ट देगा। एक, टेस्ट की कितने मार्क्स आए पूरे वीक में, 2 हुए 3 हुए। दूसरा, डिस्कशन की थी या नहीं की थी। तीसरा था प्रेजेंटेशन दी है या नहीं दी। और रिमार्क्स देगा कि ये बंदा एक्टिव है या नहीं है, या इस पहलू में कितना कमजोर है, ये हमारा, ताकि फिर हम उस पर और वर्क कर सके। ये हमारा एक टारगेट है जो एक मिसाली ग्रुप का एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एक सिलसिला है। अब आगे जी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमने टॉपिक शुरू करना है इसके हवाले से मैं आज बताऊंगा। कल हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। ये टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है अल हदीस व उलूमुल हदीस। अच्छा जी, ये आप देखें तो अल कुरान के बाद सबसे ज्यादा जो पेपर आता है वो हदीस व उलूमुल हदीस से आता है। कुरान के बाद सबसे ज्यादा पेपर जो है वो हदीस व उलूमुल हदीस से आता है। इसके भी 3-4 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू जो है वो हमने देखना है तारीख हदीस, और इस पे दिन जो होंगे हमारे वो भी आप देख ले कि 10 दिन हमने दिए हैं। 10 दिन पूरे हम हदीस व उलूमुल हदीस को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो उसूल हदीस का है। तीसरा जो पोर्शन है वो मतन हदीस का है। चौथा जो पोर्शन है वो हदीस के जो मुख्तलिफ अक़साम है, अगरचे हम इसी में पढ़ लेंगे, अक़साम हदीस का है।
इसके अलावा और भी इसमें जनरल आएंगे, मगर वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह ताला तफसील के साथ जो है ना वो पढ़ते जाएंगे। आपने ये कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को तवज्जो दें और तवज्जो के साथ भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह ताला हम ये पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि हम एक दिन इस पे लेट कर लें तो हम लेट भी कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप देख लें इस पे किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स दे देता हूँ। ये एक मदारिस में राइज तरीका, जो एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आपने जो कल असबाक पढ़ने होते हैं तो उस्ताद उसके बारे में पहले आपको मुताला करवाते हैं। जैसे कि मगरिब के बाद या इशा के बाद हमारा जो वक्त होता था कि हमने कल जो सबक पढ़ना है क्लास में जाके उसका पहले हम मुताला करके जाते थे। ये जो मेथड है ना, ये इतना अच्छा है कि जब चीज़ें आपको पहले पता होती है कि हमने ये पढ़ना है, आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाते हैं, तो फिर आपका एक बेहतरीन किस्म का जो मुताला है वो यहाँ पे होता है। अब इंशाल्लाह ताला यही चीज़ हमने यहाँ पे भी आपको करवानी है कि आपको आज बता रहा हूँ कि कल या परसों हमने जो पढ़ना है वो हमने ये वाला पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे मजीद के एक दिन कुरान पे हमने देना है तो आप एक दिन मजीद भी ले सकते हैं कल तक, क्योंकि हमने अपने काम को भी मुकम्मल करना है, तो उस लिहाज से भी हमने अपनी स्पीड को भी मुनासिब रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ये 10 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। तो अब आप ये देखें तारीख़ हदीस पे आपने जो पूरे टॉपिक पे किताबें पढ़नी है, यहाँ पे सवाल यहाँ से आएंगे, ठीक है, फिर आपको यहाँ से आएंगे। अब इस टॉपिक पे आप कुछ किताबें हैं, एक है हिफाज़त हदीस, डॉक्टर खालिद अलवी की, आप ये किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से पहले सबसे पहले उसके बारे में जो पढ़ी जाती है ना, वो किताब याद पढ़ी जाती है। वो क्या पढ़ी जाती है? किताब याद होती है किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के हवाले से। सबसे पहले पढ़े आप किताब याद। किताब याद के बाद जो आपने जाना है वो आपने जाना है तारीख़ हदीस की तरफ। अब तारीख़ हदीस में ये बड़ा सवाल आम आता है कि हदीस पे लिखी जाने वाली पहली किताब, उसूल हदीस पे लिखी जाने वाली पहली किताब, ये अब वो मारूफ सवाल है जो कई दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है। तो हिफाज़त हदीस इस पे पढ़ सकते हैं। एक किताब है उसूल हदीस डॉक्टर हमीदुल्लाह की, ये उसूल हदीस पे है। इसके बाद इस पे एक किताब है आप मुहाज़रात हदीस। मुहाज़रात हदीस को लाजमी ज़हन में रखें थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि हम ये सारी नहीं पढ़नी, ना ही सारी पढ़ी जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये सारी किताबें कैसे पढ़ें, ना इतना वक्त है ना सारी पढ़ी जाती। अहम अहम मुबाहिस लाजमी पढ़ी जाती है। अब उसूल हदीस के साथ एक किताब है हमारे सिलेबस में, उसका नाम है तफसीर जो है मुस्तलह हदीस, डॉक्टर महमूद तैहान की। ये एक अहम किताब है और उनकी भी वफात हो चुकी है। तो ये तफसीर मुस्तलह हदीस हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब इसमें बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि इंतहाई मुश्किल मुश्किल डेफिनेशंस की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि वो एंड पे आती हैं बहुत ज़्यादा असबाब तान में, आगे जो असबाब तान की अक़साम है उसमें भी चले जाते हैं। फिर आगे मक़लूब तो कि जनरल चीज़ें हैं, मगर मक़लूब के आगे और सी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, साबिक है, लाहिक है, ठीक है। तो इदाए हदीस के जो तुरक हैं, ठीक है, थमुले हदीस की जो तुरक हैं, उन चीज़ों पे चले जाते। देखिए ये लेक्चरर लेवल का जो पेपर है ना, ये मुश्किल लेवल नहीं होता। इसमें आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले हदीसों की किताबों के हवाले से आपको ज़रूर एक सवाल आएगा कि हदीस पे किताब कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करवा देनी है। तो हदीस पे लिखी जाने वाली पहली किताब कौन सी है, बाकी जो वीडियो लेक्चर्स आपको भेजेंगे उसमें पढ़ेंगे तो ये सारी इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जो सवालात आते हैं कि आपको बाकी उसूल हदीस के ऊपर आपने तारीख़ हदीस के ऊपर ये किताबें पढ़ लें, इनमें से चंद एक मखसूस पढ़ लें तो ये काफ़ी है। इसके बाद सुन्नत की आईनी हैसियत, वो एक अलग टॉपिक है जिसको कहते हैं फितनाए इनकार हदीस। फितनाए इनकार हदीस, इस पे आपको इंटरव्यू के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे इस पे हमने इस दफ़ा असाइनमेंट्स भी शामिल की हुई हैं, तो ये ज़्यादातर नहीं आती, टेस्ट में नहीं आती, इंटरव्यू में आती है। आपको एक सवाल आएगा हदीस की किताबों के हवाले से, दूसरा सवाल आएगा
सियासित्ता के मुअल्लिफीन के हवाले से, सियासित्ता के मुअल्लिफीन के हवाले से, जैसा कि तारीख हदीस में आप सियासित्ता की जमा तदवीन हदीस है वो पढ़ लेते, उसके बारे में आ जाता है। फिर आपको जो तबकाते हदीस है और अक़साम हदीस उसके बारे में सवाल आ जाता है, जैसे कि मुस्नद क्या है, मोजम कौन सी किताब होती है, मुस्तखरिज कौन सी किताब होती है, सुनन कौन सी किताब होती है और जामे किताब कौन सी होती है। ये जो सवालात हैं ये सवालात पेपर में आए हुए हैं। जुज़ क्या है, मुफरद क्या है, अरबाइन कौन सी है। तो ये सवालात मुश्किल नहीं है मगर थोड़ी सी तवज्जो तलब है, हमें उसकी तरफ जाना होगा। तारीख़ हदीस में आपको किताबों के हवाले से और हदीस की जमा और तदवीन के हवाले से, अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना ये सवाल करते हैं कि हदीस के जमा और तदवीन के मुख्तलिफ अदवार हैं, नो डाउट, मगर अदवार पेपर में नहीं पूछे जाते। उसकी वजह यह है कि ये हर किसी के यहाँ अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इख्तलाफात किए हुए हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इसका पहला दौर कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, वो सनीन के हिसाब से हम वो नहीं जाएंगे। मगर ये इतना पता हो कि हदीस की बाकायदा जमा तदवीन और इसके लिखने का आगाज़ जो है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में हुआ था बाकायदा तौर पर। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो किताबें लिखी गई थी। तो सहीफ़ा सादिका आप देखिए पिछले 21, 15, 17, 12 ये सारे पेपरों में सहीफ़ा सादिका और किताब सदका पूछी हुई है। तो अब ये सबको पता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के वाले से ये किताब मारूफ है, ठीक है। इसके बाद फिर हम जो पढ़ते हैं वो है मुख्तलिफ सहाबा से जो मरवियात है उसकी तादाद कितनी है, ठीक है। अब इसमें भी बहुत मुश्किल नहीं पूछी जाती, वो पूछी जाती है जिसके ऊपर शक ना हो, जैसा कि लाइक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमसे पता नहीं क्या पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो एक टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चन बनना है ये आपने ज़हन में रखना। तरीक़े हदीस होगी, फिर आप आ जाते हैं सियासित्ता पे। अच्छा, सियासित्ता का आप जहन में रखें कि सियासित्ता के बारे में एक सवाल आएगा। अब उसमें सवाल क्या आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि इमाम बुखारी की पैदाइश, वफ़ात, उनकी किताब का पूरा नाम। ये बड़ा अहम सवाल है कि किताब का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। उसमें मरवियात की तादाद कितनी है, सुलासी रिवायत पे सवाल बड़ा आया हुआ, ठीक है। सुलासी रिवायात, पहली तो बात है सुलासी रिवायत होती क्या है और किस में कितनी है, ये मैंने भी बताया। जैसे कि बुखारी शरीफ के अंदर ये 22 सुलासी रिवायात है और ये 3 दफ़ा सवाल आ चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन में सुलासी रिवायत का सवाल ये तकरीबन 3 दफ़ा आ चुका है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद सुनन इब्ने माजा में, सुनन नबी दाऊद में इस तरह का सवाल आ सकता है। फिर आपको इसकी शुरुआत हैं, जैसे कि सियासित्ता की शुरुआत है मारूफ, उन शुरुआत में से आपको 2-3 शरह जो है वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। वो भी मैंने आपको लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बताना है। कोशिश मैं करूंगा कि आज जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो कल इंशाल्लाह ताला इस पे एक अच्छा लेक्चर लेके जामे किस्म का तो आपको एक इसकी तैयारी जो है वो बेहतरीन अंदाज में करवा दी जाए। तो ये वाला पहलू है। तारीख़ हदीस भी होगी, उसूल हदीस भी होगी। फिर आप ना एक उसूल हदीस में कुछ उलूम है जिसको हम कहते हैं उलूमुल हदीस। ये बड़ा एक अहम टर्म है। उलूमुल हदीस में कौन कौन से इल्म आते हैं, ठीक है। अस्मा और रिजाल, फन्ने अस्मा और रिजाल है, फन्ने जरा और तादील है। अब जरा के मुरातब कौन से हैं, अस्मा और रिजाल किसे कहते हैं, और इस मौजू पे किताबें लिखी गई हैं। इसलिए मैंने आपको इसके लिए 10 दिन दिए हैं क्योंकि हमने इंशाअल्लाह ताला कोई 18 जनवरी तक 19 जनवरी तक हमने हदीस व उलूमुल हदीस पढ़ना है। जब ये पढ़ लिया ना हदीस व उलूमुल हदीस, उसके बाद एक लंबा टॉपिक हमारा जो है वो है सीरत वाला, ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा अहम जो टॉपिक है वो यही है। इसके बाद आप जाएंगे तो आप मतन हदीस की तरफ जाएंगे। मतन हदीस की तरफ से जो हमारे सिलेबस में किताब शामिल है ना वो आपको बता दें क्या वो हमारे सिलेबस में शामिल किताब, उसका नाम है अल-लुअलु वल मरजान। ये किताब शामिल है डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की, साथ इसके अंदर जो अबवाब शामिल हैं। ये किताब डॉक्टर फवाद अब्दुल बाकी की और ये भी सवाल कई दफ़ा आ चुका है। अल-लुअलु वल मरजान के मुसन्निफ कौन है, ये समझ रहे हैं आप, ये सवाल भी आ चुका है। सो आपने इन सवालात को भी देखना है। और इसके अंदर ख़ास तौर पर 2-3 है। एक किताबुल जिहाद है, किताब ज़ुहद व रक़ाइक़ है। पिछली दफ़ा रक़ाइक़ के बारे में सवाल आ गया था, यह भी 2022 का पेपर हुआ है, ठीक है। रक़ाइक़ क्या है ये सवाल आ चुका है।
इसके बाद किताबुल जो है बुयू है, बुयू के बारे में सवाल आ जाता होता है। तो मुलामसा किसे कहते हैं, मुनाबिजा किसे कहते हैं, मुजाबिना किसे कहते हैं, और हबलुल हबला किसे कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो बुयू हैं एक हदीस के अंदर, उनके बारे में सवाल आता है। और ये मुख्तसर सी बुयू है, मैं आपको फौरी से इंशाल्लाह समझा भी देंगे और आपको बता भी देंगे, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। फिर आपको इसमें जो आता है जो जनरल किताबुल ईमान है, अब हदीस जिब्रील के बारे में पहला सवाल आता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास बीए इस्लामियात इख्तियारी है पार्ट 2 की और एफए इस्लामियात इख्तियारी ये भी पार्ट 2 की, तो यहाँ पे उन हदीसों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अरबाइन जो नौवी है ये शामिल है एफए इस्लामियत इख्तियारी के अंदर। पंजाब के सिलेबस में एफए इस्लामियत इख्तियारी पार्ट 2, उसके अंदर ये जो किताब है वो शामिल है। बीए के अंदर भी इस्लामियत इख्तियारी शामिल है और हदीस का पोर्शन भी शामिल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एफए और बीए के सिलेबस को किसी भी लिहाज से आपने कोताही नहीं करनी। बहुत सारे सवाल तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको आएंगे। तफसीर के बारे में जो बीए इस्लामियत इख्तियारी पार्ट 1 है, वहाँ से आपको बहुत सारे सवाल आएंगे। हदीस के हवाले से इस्लाम बीए के अंदर से आपको सवाल आएंगे, तो इनको हमने करना है। और उसके बाद कुछ ज़कात के हवाले से, अरकान के हवाले से, और इस दफ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गायरी के अंदर एक बेहतरीन इजाफा किया है, वो है अरकान इस्लाम। ये पहले नहीं था। अरकान इस्लाम में हमने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनकी तफसील और फिर हज के वो सारे। अब हज के बारे में पक्का एक सवाल आता है, कभी याम तशरीक आ जाता है, कभी आपसे यौम नहर के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी मुज़दलिफ़ा मिना के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी हज का लुग़वी और माना पूछ लिया जाता है, कभी हज की फ़र्जियत पूछ ली जाती है। यानी कि एक लंबा सवाल है ना। तो हज के बारे में, ज़कात के बारे में एक सवाल पक्का होता है, और इसी तरह नमाज के बारे में एक सवाल आ जाता होता है। तो ये हमें चाहिए कि हम अभी से ज़हन में रखें। लोग पूछते हैं ना कि सर पेपर कहाँ से आता है, क्या क्या डिवीजन है। तो ये पेपर की सारी डिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किताब जो है ना, इसमें से सवाल आएगा तारीख़ हदीस में से, फिर आपको हदीस की जो लिखी गई किताबें हैं उस पर एक सवाल आएगा, उसूल हदीस पे आपको बहुत मुश्किल नहीं आएंगी, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, वो करने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको पता हो असबाब तान कितने हैं, खबर मकबूल की कितनी अक़साम है। ये ऐसा सवाल है जो 5 दफ़ा रिपीट हो चुका है। खबर मकबूल की कितनी अक़साम है? 4 अक़साम है। सही ज़ाती, हसन ज़ाती, सही गैरी, हसन गैरी, ये बड़ी मारूफ है। उसकी शर्तें हैं। असबाब तान कितने का ताल्लुक रावी के हाफजा से आई और जो है अदालत से है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ फिर आपको मौजू हदीस क्या है, मकतू क्या है, मुअल्लक़ क्या है, मौज़ल क्या है, मुनक़ते क्या है, मुदल्लिस क्या है, मुरसल क्या है, ठीक है, ये वाले हदीस। मक़लूब क्या है, मुस्तरब क्या है, ये मारूफ टर्म्स जो होती है। हदीस क़ुदसी क्या है, हदीस क़ुदसी, हदीस की अक़साम कौली, फ़ेली, तकरीरी क्या है, और हुज्जा किसे कहते हैं, हाफिज़ किसे कहते हैं, ठीक है, ये हदीस के हवाले से। हाकिम किसे कहते हैं। तो हदीस की जो पहली किताब उसूल हदीस की क़वाइद तहदीस जमालुद्दीन क़ासमी की, बड़ी मारूफ किताब है। इस तरह के सवाल आते हैं, आपको यही आएंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा तफसीर मुस्तलह हदीस के आखिर पे आप जाएं या मिड से आगे निकल जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल डेफिनेशंस हैं जो आपको या तक शर्त आली और नाजिल, ठीक है, समझ आली और नाजिल, इसके हवाले से ये सवाल नहीं आता, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आगे और भी चले जाएं तो तहम्मुल अदाए हदीस, विजादा, इजादा, विदादा, ठीक है, ये वाले सवाल जो है ना, ये मुश्किल है, ये नहीं आते, पेपर का सिलेबस नहीं है। हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर ये सवाल आ सकते हैं। लेक्चरर के अंदर एक वो लेवल रखते हैं, क्योंकि एमए का लेवल है, बेसिक लेवल है, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा उठाई जाती हैं, आपको वही याद करनी है। तो हदीस के हवाले से मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो पहलू हैं वो बताए हैं। अभी भी मतन हदीस के हवाले से कुछ जनरल सवालात भी हो जाते हैं, वो भी आपको बताते रहेंगे। मगर ये जो किताबें हैं ये मद्देनज़र रखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैं कल से शेड्यूल जो है वो आपकी क्लास यही है कि कल हमने हदीस व उलूमुल हदीस जो है वो शुरू करना है, और जो टॉपिक आपको मैंने बताए हैं, आप सबसे गुजारिश है इस टॉपिक पे किताबें मैं कोशिश करूँगा आज ही ग्रुप में शेयर कर दूँ, वो आपको भेज देंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बार बार मैसेज करना, बार बार सवाल करना एक ही चीज़ का जिसका हमें पता है वो मुनासिब नहीं है। बार बार ये पूछना सर मिनी ग्रुप कौन सा है, मेरा कौन सा है। देखिए, आप सबको बता दिया गया, ये ऐसा मसला नहीं जिसको हम रोज़ रोज़ डिस्कस कर सकें। एक दफ़ा बता दिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मेयारी तैयारी करनी है, और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला एक मेयारी तैयारी होगी। बस ये है कि आप लोग अब संजीदगी से जो आपको काम दिया जाता है
मिनी ग्रुप का एडमिन कोई काम नहीं भी कर रहा तो आपको तो टारगेट मिला हुआ है ना, वो तो हम इजाफी काम करते हैं, अपनी क्लास से हट के करते हैं कि एक म्यार हो, एक लेवल बन जाए थोड़ा सा हमारा डिस्कशन करने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए। वगरना काम तो वही होता है सारी जगहों पे। तो लोग आप करते क्या है कि आप तो सिर्फ आपको लेक्चर भेजते हैं, वो भी लेक्चर बाज का नहीं भेजते बल्कि टेस्ट लेते हैं। तो हमने तो एक एक चीज़ पे आप ये समझ सकते हैं कि मेरा सुबह शाम इस क्लास के लिए वक़्फ़ हो चुका है अभी तक, और मेरे पास कोई टाइम नहीं है और इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं कर सकता। तो हम सब उसकी जो है आउटपुट दें, रिजल्ट दें हम, कि हमने क्या करना है, हमारा रिजल्ट कैसे है वो बेहतर हो सकता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने से बेहतर होगा, ठीक है। बार बार ना पूछें, डाटा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ग्रुप एडमिन बना दी, आप उनसे डाटा पूछ सकते हैं। आपके जनरल ग्रुप एडमिन आप उनसे पूछ सकते हैं। टाइम टेबल के बारे में बड़े सवाल, साहब जी क्लास है या नहीं है क्लास। देखिए आप लोग सिर्फ एक टाइम टेबल शेड्यूल देखने की जहमत नहीं करते, और कुछ लोगों ने जो पेड ग्रुप है उससे लेफ्ट भी किया, उससे लेफ्ट ना करें, क्योंकि हमारा सारा मेन रिकॉर्ड जो है वो ये ग्रुप है, उसी से हम आगे सारी चीज़ें आगे पीछे करते हैं। तो उस ग्रुप में हम डाटा भेजते हैं। तो अब एक शेड्यूल देख लिया करें तो आसानी हो जाती है। बार बार मैसेज करने से ये दिक्कत होती है। मेरे पास तकरीबन 1,500 से 2,000 रोजाना का मैसेज आता है, तो मैं 1,500-2,000 मैसेज को रिप्लाई कर रहा होता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूँ। मगर उसमें से 1,000 मैसेज वही होता है जो इररेलेवेंट होता है। तो प्लीज़ इसका भी ख्याल करें, अपने ग्रुप एडमिन के साथ अटैच रहें। जो काम दिया है, टेस्ट जिस दिन है, जिस टाइम है, आपको आएगा। कभी कभार कोई मसरूफियात की वजह से अगर आगे पीछे हो जाए तो वो मुमकिन है, मगर जो लाइव क्लासेस है मेरी अब 3 होगी। एक क्लास डॉक्टर इमरान हया साहब की या डॉक्टर हाफिज उस्मान साहब की भी हम रखेंगे। यानी कि आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि मेरी 2 से 3 क्लासेस या 4 क्लासेस हमारी लाइव होगी। 2 डिस्कशन के लिए होगी, 1 प्रेजेंटेशन के लिए होगी। अगर आप किसी दिन लाइव क्लास में मिस भी है ना, तो आप मेरी क्लास में वक्ती तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि मेरा लेक्चर बाद में आ जाएगा। मगर डिस्कशन क्लास जो है ना उसके अंदर मिस ना हो, ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ये भी बड़ी बात है कि आपको मैं कह रहा हूँ, मगर मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनने के साथ डिस्कशन के साथ बड़ा आता है। जब आप डिस्कशन क्लास मिस करेंगे ना, इसका मतलब आपने 200-250 MCQs मिस कर दिया। तो सब एडमिन से गुजारिश है कि जिम्मेदारी के साथ क्लास लीजिएगा और लोगों के ऊपर बर्डन ना हो, बोझ ना हो। एक तो यह है कि ये ना हो कि हम हदीस पढ़ रहे हैं तो आप सीरत शुरू करवा दें अपनी क्लास में, ऐसा नहीं है। एक ही टॉपिक को लेकर चलें। हाँ, हर बंदा अपना अपना पर्सनल मुताला के लिए कोई 1-2 सब्जेक्ट अपने साथ ज़रूर शेयर करे, वो पढ़े, उस वक्त पढ़े। मगर जो हमारी क्लास में है, जो हमारा मेन शेड्यूल चल रहा है ना, डिस्कशन क्लास और मिनी ग्रुप्स का वही टॉपिक होगा, वही उन्वानात होगी, उसी के मुताबिक चलेंगे, ताकि एक जामे तैयारी जो है वो हो सके। बाकी फिर भी कमियां कोताहियां हर इंसान में है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। तो किताबों के हवाले से आर्डर जब देते हैं तो ये भी प्लीज़ साहब सबसे गुजारिश है कि आप सबको पता है कितनी कितनी कीमतें हैं, ये भी बार बार सवाल मुनासिब नहीं है। और किताबों की जितनी भी रसीदें हैं वो हम पर्सनल में नहीं भेजेंगे, बल्कि हम मिसाली किताब घर में भेजेंगे, वहाँ से आप अपनी रसीद ले सकते हैं। रोज़ाना के जितने आर्डर होते हैं वहाँ पर रसीदें भेज देते हैं, क्योंकि पर्सनल में भेजे तो टाइम बहुत लग जाता है। रसीद देख लिया करें और उसको खुद पोस्ट से आप ना ज़रा चेक कर लिया करें कि आपकी किताब कहाँ पर पहुँची है। और डाक खाने से 1 से 2 दिनों बाद आप डाक खाने में रब्ता कर लें फौरी। आपको वैसे तो 80% दे जाते हैं, बाज़ का सुस्त भी होते हैं पोस्टमैन, वो नहीं देते, तो आप डाक से ट्रैक कर सकते हैं उसको। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने बताई, बहुत सारी चीज़ें रहती भी होंगी। तो क्लास के हवाले से फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि हर हफ्ते में इतवार वाले दिन जब हमारा एक सब्जेक्ट क्लोज होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा एक फीडबैक रिपोर्ट होगी, और सब्जेक्ट के बाद हम वो फीडबैक रिपोर्ट लेंगे कि आपने कितने टेस्ट दिए थे, आपके कितने मार्क्स आए थे, आपकी तैयारी कितनी थी, कितनी क्लासेस ली हैं, और अब आपका लेवल क्या है। अल कुरान अगर आपने 10 दिन पढ़ा है तो 10 दिन पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई, तो ये चीज़ें हमने देखनी है। तो ये रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला ग्रुप एडमिन जो है उन सब से मैंने गुजारिश की है कि आप अपने साथ एक आधा बंदा और मिला सकते हैं नीचे से, ठीक है, क्लास से, ताकि आपको भी सहूलत रहे, आपके ऊपर भी वर्क ना हो, तो आप सहूलत से काम करें। मगर यह है कि हर बंदे पे नज़र होती है, हमें इंशाल्लाह ताला मालूम हो जाएगा। और ग्रुप एडमिन का हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला आज बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप कर सकते हैं, मैं अभी इंशाल्लाह बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।